जीवन में हम क्या हासिल करना चाहते हैं और इस यात्रा में कैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, युवा पीढ़ी से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ और उसके उपाय भी बता रहा हूँ कि आप जीवन में जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर ने आपको सक्षम बनाया है। इसमें 3 चीज़ें जो मूल रूप से हैं, वो ये हैं कि पहली चीज़ तो आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ अच्छा देखें, अच्छा सुनें, अच्छा बोलें और सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छा सोचें। दूसरी बात ये है कि आप स्वयं के बारे में सोचें, दूसरी आत्मा या दूसरे जीव के संदर्भ में निर्णय करने का अधिकार हमारा नहीं है। तीसरी बात ये है कि किसी भी चीज़ पर कहीं भी आप चले जाएँ तो विपरीत परिस्थितियों में प्रतिक्रिया ना दें अपनी। क्रिया पर प्रतिक्रिया, अगर विपरीत क्रिया पर आप प्रतिक्रिया देंगे तो आप निर्विचार होने की स्थिति में जो आपका ध्येय है उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे और उस यात्रा में व्यवधान आते हैं और हर्डल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं जिन्हें कहते हैं आप। तो ये विचार शून्यता की जो स्थिति है और एक ध्येय पर फोकस करने की जो स्थिति है वो एकाकार होती है। यहाँ सबसे बड़ा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छा सोचें, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारें और साँसों पर काम करें और अपनी साँस को आते-जाते देखें। बुद्ध ने, गुरु गोरखनाथ जी ने, आचार्य रजनीश ने, लाओ त्से ने, कन्फ्यूशियस ने, खलील जिब्रान ने और जितने विचारक और चिंतक हुए दुनिया में, तो उन्होंने या आविष्कारक हुए दुनिया में, उन्होंने अपने विचारों को शून्यता की स्थिति में लाए और किसी की क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जितने बड़े बड़े आविष्कारक हुए, उन्होंने जो आविष्कार किए तो वो एकजुटता, एक ध्यानमग्न हो गए वो। तो जैसे कि एक मंत्र है कि हनुमान जी के बारे में कि रुद्र रूपम राम भक्तम केसरी नंदनम नमामि नमामि, शिव रूपम ध्यानमग्नम अंजनी पुत्रम नमामि नमामि। तो यानी जब आप रुद्र रूप हैं तो राम जी के भक्त हैं और जब आप शिव रूप हैं जो हनुमान जी हैं तो आप ध्यानमग्न हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि इस प्रकार के परिवर्तन से जीवन में क्या हासिल हो सकता है। अल्टीमेटली हमारी एक यात्रा है ये और बड़ी अच्छी यात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने संदर्भ में निर्णय करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति एक पृथक पृथक आत्मा है, प्रत्येक जीव। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप कितना धैर्य बनाए रखते हैं और कितना इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए अपनी ओर से प्रेम भेजें, बाहर प्रेम करें। मतलब आप प्रेम करना शुरू करें। आप अपनी भौतिक और आध्यात्मिक सभी चीज़ों से प्रेम करना शुरू करेंगे। आप समझें कि आप एक गिलास हैं और उसे आप प्रेम से भर लें, तो जब वो फैलेगा तो बाहर प्रेम ही तो फैलेगा। और भीतर ध्यान रखें जिससे कि भीतर अनावश्यक जो विचार हैं वो ना आएँ। धीरे धीरे क्या है मेरे साथ और हमारे साथ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारी याददाश्त जो पुरानी चीज़ें हैं उसे हम भूलते जा रहे हैं और उस भूलने से एक अच्छा जो परिणाम आ रहा है वो ये है कि हम धीरे धीरे, मैं स्वयं ये मानता हूँ कि हम धीरे धीरे शिव के, भोलेनाथ के नज़दीक जा रहे हैं। भोलेनाथ ध्यानमग्न, हमको भी ध्यानमग्न होना है और हमें कई बार लोग लौकिक जीवन में आजकल लोगों को ये बड़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मैं समय नहीं दे पाता। तो उसका कारण है कि मैं स्वयं को जान रहा हूँ। आपको भी ये करना चाहिए कि हम स्वयं को जानें, हम स्वयं को जगाएं, अपने अंदर की चेतना के दीपक को जलाएं और अपने अंदर के ध्यान को जागृत करें ध्यान के माध्यम से और अंतर्ध्यान हो जाएं और निर्विचार हो जाएं।
हमें किसी के दूसरे के बारे में, दूसरी आत्मा के बारे में सोचने का अधिकार परमात्मा ने नहीं दिया है। परमात्मा ने स्वयं के बारे में सोचने का अधिकार दिया है। स्वयं के लिए पूर्ण शक्तिशाली प्रत्येक जीव को बनाया है कि वो परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। जीवन में जिस भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में एकाग्र हो जाइए। और हमारा ये निवेदन है कि गुरु गोरखनाथ जी ने 112 विधियाँ ध्यान की बताई हैं। मैं समय समय पर आपसे कहता रहा हूँ। आचार्य रजनीश भी ध्यान पर केंद्रित करते हैं, लाओ से भी ध्यान पर केंद्रित करते हैं कि एकांत मौन और क्रिया पर प्रतिक्रिया ना दें। आप ये तय करने वाले नहीं हैं कि दूसरा व्यक्ति, दूसरी आत्मा क्या कर रही है। दूसरी आत्मा अपना स्वयं का निर्णय स्वयं करेगी और प्रतिक्रिया ना दें। आप हिमालय चले जाएंगे तो वहाँ भी आपको आप ये सोचें कि आपको पूर्ण व्यक्ति या परफेक्ट व्यक्ति हमेशा मिलेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि का जो आधार है वो गुण दोष है, वो आपको मिलेंगे। अब आपको अपने आप को पृथक करके मौन और एकांत के माध्यम से, समाधि के माध्यम से कैसे इस यात्रा में हमारी जो यात्रा है, इस हमारी जो ध्येय है, उद्देश्य है कि शिव से साक्षात्कार करना और शिवत्व को प्राप्त करना, और आवश्यकता इस बात की है कि उसके अनुसार आचरण भी करना, उसके अनुसार विचार भी देना, प्रसारित करना। उपाय इसके ये है कि आप अपने आप से बात करें, बहुत अच्छी बात करें, अपने आप के अंदर ध्यान के माध्यम से विचार करें कि क्या उत्तम और सर्वश्रेष्ठ हो सकता है परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ के साथ एकाकार होने के लिए। तो निश्चित रूप से जब आप सबके लिए, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, आप स्वयं अच्छा सोचते हैं, स्वयं अच्छा देखते हैं, स्वयं अच्छा बोलते हैं, मतलब इंद्रियों के माध्यम से सारी चीज़ अच्छी करते हैं, तो निश्चित रूप से पूरी कायनात आपका साथ देती है। और ये लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप आकर्षित करते हैं, वैसी चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होती हैं। तो मैं को पृथक करके हम की बात करता हूँ कि हम एक आत्मा हैं और जो कि परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और जो भी चाहें आप करें, नाम जप करें, ध्यान करें, लेकिन मौन और एकांत। और सबसे बड़ा उपाय है कि किसी भी क्रिया पर प्रतियोगिता नहीं। जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है, जीवन एक दौड़ नहीं है, या संसार से भागना भी नहीं है। संसार में रहते हुए, इस लौकिक संसार में रहते हुए भी एक तो आदमी होता है कि वो कहता है कि एक दिन तो मरना है। नहीं, मृत्यु को तो हमने देख लिया, हमने तो अपना तर्पण कर दिया, हमने देख लिया मृत्यु को ध्यान के माध्यम से। और जब व्यक्ति मृत्यु को देख लेता है तो बुद्ध हो जाता है। और जब आप बुद्ध हो जाते हैं, गुरु गोरखनाथ हो जाते हैं, लाओ से हो जाते हैं, कन्फ्यूशियस हो जाते हैं, आचार्य रजनीश हो जाते हैं, परमहंस हो जाते हैं, तो फिर आप को एक चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं खुशी। तो खुशी ढूंढनी है हमको विचारों के माध्यम से, अपने विचारों में। अपने साथ खुश रहने वाला व्यक्ति दूसरों को भी खुशी दे सकता है। और अंतिम दे तो हर एक का ये होता है। आप आज सोचें, कल सोचें, 10 वर्ष बाद सोचें, 20 वर्ष बाद सोचें कि इनर हैप्पीनेस अपने से आप प्रेम करते हुए, अपनी खुशी को जागृत करते हुए और अपनी चेतना को जागृत करते हुए आप अपने विचारों के साथ इतने एकाकार हो जाएं कि वो परमपिता प्रभु परमेश्वर स्वयं आपसे बोलें। उनको बोलने का मौका दीजिए। हम तो बोलते ही आए हैं और वो बोलते हैं, वो आते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। इस धारणा और ध्येय के आधार पर मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जीवन बहुमूल्य है, और इस जीवन में हमारी अपनी स्वयं की विचार या विचारधारा या आचरण या कर्म, वो सब हमारे विचारों से बनते हैं। और वो विचार जब भी हमारे साकार होंगे परमात्मा से मिलने के, जब हम आत्मचिंतन, आत्म प्रेम और अपने प्रति गहराई में उतरेंगे, तभी वो दीपक चैतन्यता का जलेगा और वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। परमात्मा हमसे ज़्यादा हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। ओम शिव गोरक्ष योगी नमः। सदैव आपका योगी देवेंद्रनाथ। आपका प्रत्येक पल मंगलमय, सुखमय, शांतिमय और वैभवपूर्ण हो, ये मैं परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।